देखो, जब कोई स्त्री तुम्हारी आंखों में देखती अचानक नजरें झुका लेती है तो समझ लो कि तुमने उसकी आत्मा का वह द्वार छू लिया है जहां से प्रवेश करने का साहस भी नहीं है। वह नजरें चुराना नहीं, प्रार्थना है, एक मौन प्रार्थना जिसमें वह कह रही होती है, मुझे और मत देखो, नहीं तो मैं पिघल जाऊंगी। मेरे भीतर का सागर उमड़ पड़ेगा और तुम डूब जाओगे। स्त्री की आंखें महज आंखें नहीं, संपूर्ण सृष्टि का रहस्य है। वह जब देखती है तो देखती नहीं, आत्मसात करती है, और जब नजरें हटाती है तो हटाती नहीं, अपने भीतर समेट लेती है। यह कोई कमजोरी नहीं बल्कि परम शक्ति का प्रदर्शन है। वह शक्ति जो भावनाओं के सुनामी को पलकों के पर्दे से रोक लेती है, क्योंकि स्त्री जानती है कि अगर वह एक पल और देख लेगी तो उसकी सारी दीवारें गिर जाएगी, उसका सारा अहंकार विलीन हो जाएगा और वह खुद को उस व्यक्ति के सामने नग्न पाएगी, भावनात्मक रूप से, आत्मिक रूप से पूर्णतः नग्न। और यह नग्नता डरावनी है क्योंकि दुनिया ने स्त्री को सिखाया है कि नग्न होना खतरनाक है, तो वह पलकें झुका लेती है, अपने को एक क्षण के लिए सुरक्षित कर लेती है। मगर यह सुरक्षा भ्रम है, क्योंकि जो एक बार आंखों में उतर गया वह हृदय में बस जाता है, और फिर चाहे पलकें झुका लो वह तो वही रहता है भीतर गहरे धड़कनों के पीछे। अब गहरे में उतरो, स्त्री की आंखों में वह गहराई जो सदियों की खामोशी को समेटे हुए है। हजारों सालों से उसे बोलने नहीं दिया गया, उसकी आवाज़ दबाई गई, उसकी इच्छाओं को कुचला गया, तो उसने अपनी आंखों को अपनी भाषा बना लिया। उसकी आंखें बोलती हैं जब वह चुप होती है, रोती है तब वह हंसती है, चीखती है जब वह मुस्कुराती है, और जब वह नजरें चुराती है तो असल में वह अपने हृदय का द्वार बंद कर रही होती है, एक किले का फाटक बंद करने जैसा, क्योंकि उसे डर है कि कहीं कोई अनाधिकार प्रवेश ना कर जाए, कहीं कोई उसकी कोमलता का शोषण ना कर ले। देखो, स्त्री प्रेम करती है तो पूरे अस्तित्व से करती है। उसका प्रेम कोई लेन देन नहीं, समर्पण है, और समर्पण में डर होता है, डर कि कहीं यह समर्पण व्यर्थ ना चला जाए, कहीं यह आस्था टूट ना जाए, तो वह आंखें झुका लेती है। यह उसका आत्मरक्षण तंत्र है, एक स्वयं स्फूर्त ध्यान की मुद्रा। जैसे कोई सन्यासी आंखें बंद करके अपने भीतर झांकता है, वैसे ही स्त्री आंखें झुकाकर अपने हृदय को बचाती है। मगर यहाँ विरोधाभास देखो, जिसे वह बचाना चाहती है वह तो प्रकट हो रहा है। नजरें चुराकर वह अपने प्रेम का ऐलान कर रही है, बिना शब्दों के, बिना हलचल के, एक शांत क्रांति। आंखों की यह भाषा समझो, यह शब्द से परे की भाषा है, यह हृदय की मूल भाषा है। जब तुम किसी स्त्री की आंखों में देखो और वह नजरें हटा ले तो जान लो कि तुमने उसके अस्तित्व की गहराई में कंपन पैदा कर दिया, तुमने उसकी शांत झील में पत्थर फेंक दिया। अब लहरें उठ रही हैं, वह डर गई इन लहरों में, क्योंकि लहरें अनियंत्रित होती हैं, अप्रत्याशित होती हैं, और स्त्री को समाज ने नियंत्रित रहना सिखाया है, भावनाओं को दबाना सिखाया, और वह पलकें झपकाती है, लहरों को शांत करने की कोशिश करती है। मगर प्रेम की लहरें कब शांत होती हैं? वह तो बढ़ती ही जाती हैं, भीतर ही भीतर, और एक दिन वह उफन कर बाहर आती है, आंसुओं के रूप में, फिर एक और खामोशी के रूप में, एक गहरी भारी खामोशी जो सब कुछ खत्म कर देती है। अब और गहरे जाओ, स्त्री की आंखें दोनों दर्पण का द्वार। दर्पण इसलिए जब तुम उनमें देखते हो तो अपना ही प्रतिबिंब देखते हो, अपनी चाहत, अपना ही प्रेम, और द्वार इसीलिए कि वह तुम्हें उसके भीतर के समुद्र में ले जाती है, एक ऐसा समुद्र जो शांत भी है और तूफानी भी, कोमल भी और विध्वंसक भी। यह समुद्र उसकी स्त्रीत्व की पहचान है, और जब वह नजरें हटाती है तो वह इस द्वार को बंद कर रही होती है। अभी नहीं, वह कह रही होती, अभी तैयार नहीं हूँ, अभी साहस नहीं है, अभी डर लगता है कि तुम इस समुद्र में उतरोगे तो डूब जाओगे या फिर मैं डूब जाऊंगी। यह डर व्यर्थ नहीं, यह सदियों का डर है। स्त्री को सिखाया गया है कि उसकी भावनात्मक गहराई खतरनाक है, उसकी तीव्र अनुभूति रोग है,
उसका अति प्रेम पागलपन, तो वह अपनी आंखों को नियंत्रित करती है, अपनी नज़रों को अनुशासित करती है। मगर प्रेम कभी अनुशासित नहीं होता, वह तो जंगली फूल की तरह है, अपनी मर्जी से खिलता है, अपने समय पर मुरझाता है। स्त्री जब प्रेम करती है तो वह इस जंगली फूल की तरह ही हो जाती है, और नजरें चुराना उसकी पंखुड़ियों का सिकुड़ना है, सूरज की तेज रोशनी से बचने की कोशिश। मगर सच तो यह है कि फूल बिना सूरज के नहीं खिल सकता, और स्त्री बिना प्रेम के नहीं जी सकती। तो यह संघर्ष चलता रहता है, देखने की चाहत और ना देखने का डर। इस संघर्ष में वह थक जाती है, और जब थक जाती है तो नज़रें पूरी तरह हटा लेती है। अब नहीं देखेगी, क्योंकि हर बार देखना नई उम्मीद जगाता है, और हर उम्मीद टूटने पर नया दर्द देती है। यह दर्द वह नहीं झेल पाती, इसलिए वह आंखें मूंद लेती है, बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया में चली जाती है। वहाँ वह सुरक्षित है, वहाँ कोई उसकी आंखों में नहीं देख सकता, वहाँ उसके राज सुरक्षित हैं। मगर यह सुरक्षा भी भ्रम है, क्योंकि जो प्रेम एक बार जाग गया वह भीतर ही भीतर जलता रहता है, और इस अग्नि की लपटें आंखों में दिखती है, चाहे वह देखे या ना देखे। तो अंत में बस इतना समझो, स्त्री की नज़रें चुराना उसकी पराजय नहीं, विजय है। स्वयं की विजय, भावनाओं पर विजय, समाज के डर पर विजय। वह जब नज़रें हटाती है तो असल में वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर रही होती है, अपनी गरिमा को बचा रही होती है। वह कह रही होती है, मैं इतनी सस्ती नहीं हूँ कि तुम मुझे सिर्फ देखकर ही पालो। मैं इतनी आसान नहीं हूँ कि तुम्हारी एक नज़र में ही पिघल जाऊँ। मुझे पाना है तो खामोशी को पढ़ो, मेरे मौन को सुनो, मेरी आँखों की इस भाषा समझो। और जो इसे समझ लेता है वह स्त्री के हृदय का सम्राट बन जाता है, बिना युद्ध के, बिना संघर्ष के, सिर्फ समझदारी से ही। स्त्री चाहती तो यही है, कोई उसे बिना बोले समझ जाए, कोई उसकी आंखों की बात पढ़ ले, कोई उसकी खामोशी का सम्मान करे। और जब ऐसा कोई मिल जाता है तो वह फिर कभी नजरें नहीं चुराती, वह तो पूरी तरह खुल जाती है, एक खिले हुए कमल की तरह, जिसकी पंखुड़ियों में ओस की बूंदें चमक रही हों, और उसकी आंखें बन जाती हैं दो सितारे जो हमेशा तुम्हारे लिए जगमगाते रहते हैं, बिना डर के, बिना झिझक के। क्यों अब डर नहीं रहा, अब सिर्फ विश्वास, विश्वास कि तुम उसकी आंखों में देखोगे तो प्यार ही पड़ोगे, दर्द नहीं, समर्पण ही देखोगे, छल नहीं। यह विश्वास की स्त्री